अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुल्तान महमद फातेह की नई एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि सोरमा ने सुल्तान महमद फातेह के जासूसों को जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है और उन पर जुल्म कर रहा होता है। वो एक गर्म खंजर को सुल्तान के जासूस पर लगा देता है, जिससे वो तड़प उठता है। सोरमा कहते हैं, अफसोस, आप जैसे जंगजू को इस हालत में देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। सपाही कहते हैं, हमने इससे भी बदतर का सामना किया है। तुम्हारी ये अजियत हमारे लिए मच्छर के काटने जैसी है। सोरमा कहते हैं, क्या ऐसा है? तुम बस चाहो, मेरे पास इससे भी बड़ी अजियतें हैं, लेकिन यकीनन अगर तुम मुझे बताते हो कि पेपरस कहाँ है तो तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं सहना पड़ेगा। यहाँ पर कोमिनोस कहता है, मुबारक हो बैदरी, तुम्हारी तलवार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। क्या ऐसा नहीं है पादरी? पैदरी कहता है, मेरा ख्याल है कि आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए शहंशाह। शहजादा बायजीद मर जाएगा और तुर्क आपस में लड़ेंगे, तब हमारा आसमानी बाप हमें बरकत बख्शेगा। कोमिनोस कहते हैं, और अगर ना मरा तो तब तुम्हारी ये तमाम बातें रायगा नहीं जाएंगी। पैदरी कहते हैं, अहम बात, खून बहाना था शहंशाह। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि तुर्क खून को खून से साफ करते हैं। कोमिनोस कहते हैं, जाओ और आराम करो। तुम्हारे आराम करने तक तुमने जो कहा ये सब हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है। पैदरी कहते हैं, जैसे आपका हुक्म जनाब। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है, शहंशाह, वासेल आपसे मिलना चाहता है। कोमिनोस कहता है, आने दो। फिर वासेल वहाँ पर आ जाता है। वो आगे बढ़ता है। कोमिनोस खुश होता है और कहता है, आओ करीब आओ, ये एक और आदमी है जो बरकत का मुस्तहिक है। तुमने तुर्क को हमारे हाथों में देकर अच्छा काम किया माहीगीर। बोलो, क्या तुम मजीद सोना चाहते हो? वो कहते हैं, जनाब, विलाद तपिश पोंतस में है। कोमिनस ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, क्या वो यहाँ अपने दोस्त महमद का एलची बनकर आया है? वो गद्दार जिसने अपने मजहब से गद्दारी की। माहीगीर कहता है, इसने कहा कि वो मुकद्दस इमानतों के लिए आया है जनाब। इसके अलावा इसने कहा कि आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो इसके पास है, और जिन तुर्कों को आपने पकड़ा है उसने खुद दिए हैं, यकीनन अपनी नेक नियति के तौर पर। कोमिनस कहता है, कैसी नेक नियति? इसका मकसद क्या है? पादरी कहता है, बज़ाहिर उसने अपने मजहब से इतनी भी गद्दारी नहीं की जितनी हम समझते हैं। वो हमारे साथ मिलकर इन इमानतों को देखना चाहता है। कोमिनोस पूछता है, विलाद कहाँ है? माहीगीर कहता है, वो बंदरगाह पर इंतजार कर रहा है जनाब। उसने सिर्फ पादरी जान को बताने का कहा और वो सिर्फ इससे बात करना चाहता है। पादरी कहते हैं, ऐसा क्यों है? माहीगीर कहता है, मेरे ख्याल से वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहता है। कोमिनोस कहता है, चौंका, वो हमें वो देगा जो हम चाहते हैं, तो फिर हम भी इसको तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। ये सुनकर माहीगीर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इस्लाम बोल दिखाया जाता है, जहाँ पर सुल्तान शहजादे बायजीद के पास मौजूद होते हैं। सुल्तान उसके माथे से पसीना साफ करते हैं, फिर दूसरी पट्टी उसके माथे पर रख देते हैं। सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बायजीद का बुखार नहीं उतर रहा होता। सुल्तान गुस्से से खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे शहजादे को अभी तक बुखार क्यों है? हकीम कहते हैं, मेरे सुल्तान, लगता है कि जख्म की वजह से जिस्म में दाखिल होने वाली बीमारी गहराई तक फैल गई है, इस वजह से। सुल्तान कहते हैं, बात पर आओ, शहजादा कब ठीक होगा ये बताओ। हकीम दूसरे हकीमों की जानिब देखता है। सब सर झुकाए खड़े होते हैं। सुल्तान जान जाते हैं और फिर वो परेशान होते हैं। इतने में लुत्फी उधर आता है और कहते हैं, हटो, मुझे सुल्तान से मिलना है। सपाही कहते हैं, हमारे सुल्तान बहुत मसरूफ है, और इसके अलावा क्या ये कोई अर्जी कमरा है? लुत्फी कहते हैं, देखो, तुम ओदाबाशी हो या ओबाबाशी, जो भी हो, देखो मामला अहम है। मुझे सुल्तान से बात करनी है और बताना है कि मेरे पास शिफा है। सपाही कहते हैं, मेरी बात सुनो दीवाने लुत्फी, पिछली बार तुम्हें हमारे कवानीन मालूम नहीं थे और सुल्तान तुमसे नाराज नहीं हुए, लेकिन इस बार तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चले जाओ। लुत्फी कहते हैं, मेरी बात सुनो, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तुम कई बार मेरा रास्ता काट चुके हो, मुझे सुल्तान से मिलने दो। इतने में सुल्तान बाहर आ जाते हैं। लुत्फी सर झुकाए उनके पीछे आता है। सुल्तान कहते हैं, ये वक्त नहीं है। लुत्फी कहते हैं, मेरे सुल्तान शहजादे बायजीद। ये सुनकर सुल्तान रुक जाते हैं। लुत्फी कहते हैं, मैंने उनकी हालत के बारे में सुना है, उनका बुखार नहीं उतर रहा है, मुझे इजाजत दे। सुल्तान कहते हैं, और ये तुम कैसे करोगे? लुत्फी कहता है, ओगलू शरफुद्दीन अफंदी के नुस्खे के साथ। सुल्तान ये सुनकर आगे बढ़ जाते हैं तो लुत्फी कहते हैं, मेरे सुल्तान, मुझ पर भरोसा करें, मुझे इजाजत दे। सुल्तान कहते हैं, अपनी बात हकीमों को बताओ, इनसे मशवरा करो, अगर इन्हें कायल कर सकते हो तो जो चाहो करो, लेकिन अगर मेरे शहजादे को कुछ हो गया तो तुम इसकी कीमत अपनी जान से अदा करोगे। लुत्फी कहते हैं, जैसे आपका हुक्म। और फिर सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं और लुत्फी भी बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर माहीगीर आगे बढ़ता है। विलाद उसको पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे शहंशाह को बेच दिया। माहीगीर कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हें शहंशाह को नहीं बेचा, मेरा यकीन करो। विलाद कहते हैं, इतने बेवकूफ मत बनो कि तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। क्या तुमने बात की? वो कहता है, मैंने पादरी जान से बात की, इसने तुमसे मुलाकात कबूल कर ली है। विलाद कहता है, सिर्फ पादरी ही जानता है, शहंशाह ने नहीं सुना है ना? माहीगीर कहते हैं, बिल्कुल जैसे तुम चाहते थे, मैंने वही किया। विलाद कहते हैं, अगर इसमें कोई जाल हुआ तो? माहीगीर कहता है, मुझे नहीं लगता, तुम्हारे पास जो भी है पादरी जान इसे देखने के लिए बेताब है। विलाद कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी बहुत चाहता हूँ, बल्कि मैं बेसब्री से मुंतजिर हूँ। पादरी जान बंदरगाह पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माहीगीर कहता है, जैसे तुमने कहा था, अकेला। यहाँ पर सुल्तान कहते हैं, ये एक मुश्किल फर्ज है, लेकिन
मुझे आप पर पूरा भरोसा है, वक्त जाया किए बगैर रवाना हो जाए। सिपाही कहते हैं जैसे हमारे सुल्तान का हुक्म, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। शहाबुद्दीन वहीं पर मौजूद होता है। सुल्तान कहते हैं आपको लगता है कि वो वक्त पर पहुंच जाएंगे? शहाबुद्दीन कहते हैं इंशाल्लाह मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं फिर भवें क्यों झुका रहे हो, तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है बताओ। शहाबुद्दीन कहते हैं आज दीवान में जो हुआ मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं क्या तुम महमूद पाशा की तरफ से परेशान हो? शहाबुद्दीन कहता है महमूद पाशा आग है मेरे सुल्तान, वो इन बातों की कीमत यकीनन किसी न किसी से वसूल करेंगे, और मुझे नहीं मालूम कि इस आग की लपेट में इसहाक पाशा आएंगे या मैं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि ये हमारी मुहिम पर असर न डाले। सुल्तान कहते हैं लाला महमूद पाशा अपने फर्ज में नाकाम रहे, वो यकीनी तौर पर मेरे गजब का सामना करेगा, लेकिन फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि महमूद पाशा ने इस रियासत में निजाम कायम किया है। शहाबुद्दीन कहता है निजाम कायम करने वाले आप है मेरे सुल्तान, यकीनन इन्होंने ताकत आपसे ली है। सुल्तान कहते हैं अगर हमने जागीरदारी निजाम की खामियों को जानकर उनकी असलाह की है तो ये उनकी बदौलत है। आज इनके बनाए हुए हमामों, कारवा सराय और इमारतों की वजह से हमारी तिजारत बगैर किसी परेशानी के चल रही है। आप भी मेरी तरह जानते हैं कि इन्होंने कितनी खिदमत सर अंजाम दी है। शहाबुद्दीन कहते हैं आप बजा फरमा रहे हैं मेरे सुल्तान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक गलती की वजह से आप इनकी तमाम अच्छाइयों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। सुल्तान कहते हैं तो? शहाबुद्दीन कहते हैं लेकिन शाही दीवान में तवाज़ुन जरूरी है, अगर तवाज़ुन ना हो तो जानदारी का दौर वापस आ जाएगा। वजीर आजम खुद को सुल्तान समझते हैं और गलती बताने वाले को अपना दुश्मन समझते हैं। सुल्तान कहते हैं तो फिर हम महमूद पाशा के मुकाबले में किसको लाएं ताकि तवाज़ुन कायम हो, बताओ तुम्हारे दिमाग में कौन है? शहाबुद्दीन कहते हैं हर कोई जानता है कि मेरे दिमाग में कौन है मेरे सुल्तान, वही शख्स है जो आपके दिल में है, लेकिन आप उसका नाम नहीं ले सकते। सुल्तान कहते हैं वो कहाँ है, क्या कर रहा है? शहाबुद्दीन कहते हैं वो बालिक सर में था, वो मस्जिद और तामीराती कामों में मसरूफ है, लेकिन मैंने सुना है कि वो किसी काम के सिलसिले में मकरूके आया हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं इनसे मिलकर। सुल्तान हाथ का इशारा करते हैं और कहते हैं मैंने अभी फैसला नहीं किया है, अगर किसी को इनसे मिलना है तो मैं खुद जाऊंगा। यहाँ पर मारागो का इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर जागनुस पाशा कहते हैं उस्ताद तुगरुल, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बालिकसर के इलाके का रासी में अपने नाम पर मस्जिद बनवाने का इरादा रखता हूँ इंशाअल्लाह। वो कहते हैं अल्लाह आपके नेक काम को कबूल फरमाए पाशा। फिर वो कहते हैं हमने बैरूनी दीवारों को तारशीदा और कटे हुए पत्थर से बनाया और यहाँ से मस्जिद की बुनियाद रखी और मरकजी गुम्बद को अस्तराफ रखा है और इसके इर्द गिर्द 4 कोनों वाले गुम्बद शामिल किए हैं। फिर भी इन गुम्बदों को तांबे से ढापना जरूरी है। तुगरुल पूछता है सीसा क्यों नहीं, तांबा ही क्यों? आप जैसे अजीमुल शान पाशा के लिए जो सुल्तान के लाला भी रहे सीसा ज्यादा मुनासिब नहीं है? जागनुस पाशा कहते हैं क्या अब कोई पाशाही बाकी रही है? शीशे से ढापना मुश्किल है, इसे शक्ल देना मुश्किल है और मस्जिद के बहुत से नकात खम है और तुम जानते हो कि तांबा आंखों को ज्यादा अच्छा लगता है। तुम अब इन बातों को छोड़ो, तुमने पैमाइशें देखी हैं, मैं चाहता हूँ कि ये रमजान तक मुकम्मल हो जाए, क्या आप ये कर सकते हैं? वो कहते तुम फिक्र ना करो, हम तैयारी करके कराची के इलाके में पहुंच जाएंगे। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।